तो सही कर लो, दुपट्टा का सही कर लो, तुमको दुपट्टा गले में नहीं दिख रहा है। अरे कान दुपट्टा गले के लिए नहीं, कल के सर ढकने के लिए होता है। चल गाड़ी आई, दादी बाबा का नसीहत कर रहे। अरे कान मैं नसीहत क्या करूँ, वाकई में आपके सामने बच्ची हूँ, लेकिन इतनी ही बात मुझे मदरसे में बताई गई है कि इस्लाम में औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है और सर ढकना भी पर्दे में दाखिल है। अरे रात में बाजार खोली नहीं जा रही हूँ, सब घर मोहल्ले गाँव की लोगों से क्या यार सर खुले रहने से भी पर्दे हो रही है। अरे बाजी, यही तो हमारी माँ बहनों की भूल है कि गाँव और मोहल्ले में सर खुले रहने से बेपर्दगी नहीं समझते हैं, हालांकि यहाँ से सर ढक कर रखना चाहिए। अरे बाजी, घर को ना रहा तो हर वक्त सर को बांधे रखे। अरे आप ही घर में बहुत सारे मर्द आए हैं जिनसे पर्दा करना जरूरी है, जैसे कि देवर शहजाद भाई, मामू जाट भाई, फूफी जाट भाई और खाला जाट भाई। इन सब रिश्तेदारों के सामने हमारी माँ बहनों का सर खुला रहता है और बेपर्दा बेफिक्री से बातें होती। क्या इन सबसे भी बातें गाँव सर भी बोलने की इजाजत नहीं है? जी, उन सर से भी पर्दा करना जरूरी है, बेपर्दगी बहुत बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जहन्नम में एक औरत को देखा कि वह अपने बालों के बल जहन्नम में लटकी हुई थी और उसका दिमाग हांडी की तरह पक रहा था। ये वो औरत है जिसको झूठ बोलने और चुगली करने की वजह से यह अज़ाब हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाय अल्लाह, मैंने आपको पहचाना नहीं। बचपन की सहेली और पहचाने से इनकार। बाजी, आप तो बुरा मान गई। दरअसल आपने मेकअप इतना कर रखा है कि पहचान में नहीं आ रही है कि जैनब है या कोई और। आपने तो हम पर तंजीम शुरू कर दी। अरे पर मैंने तंज नहीं किया, बल्कि आपके उस मेकअप को देखकर मैं सोच में पड़ गई। क्या मेकअप करना, सजना संवरना हमारे लिए जायज नहीं है? अरे बाजी, मेकअप करना, सजना संवरना हमारे लिए जायज तो है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह आप कर रखे हैं कि घर में रहे तो बंदी संदी बनी रहे, बाहर निकले तो इतना मेकअप कर लेके पहचान में लेना। क्यों, इस तरीके में कौन सी बुराई है? अरे भाजी, आपने तो होठों पर लिपस्टिक, नाखून पर पॉलिश भी लगा रखी है और मेरी प्यारी बहन सुनो, उन चीजों में सुअर की चर्बी मिली रहती है और अल्लाह ने उस जानवर के बाल को हराम करार दिया है और उन्हीं चीजों से हम अपने होठों और आँख को सजाते हैं। छी बहन, आपने किस चीज का नाम ले लिया? और बाजी सुनो, उन चीजों के लगे रहने से ना तो वजू सही हो सकता, ना तो नमाज सही हो सकती। अरे बहन, आपने तो डरा ही दिया, लेकिन सजने और संवरने का कोई तो तरीका होगा। हाँ, क्यों नहीं। हम मुसलमान और सुबह सुबह क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाने की बजाय कुरान के वजू से अपने चेहरे को तरोताज़ा करें। काजल की जगह कुरान के अल्फाज को लगाए, लिपस्टिक लगाने की बजाय कुरान के तिलावत से अपने होठों को सजाए। यही चीजें हमारे चेहरे को संवार सकती है। अरे रात हमारी भी बहुत सी साथी जो निरंतर मोहल्ले में घूमती रहती है। हाँ बाजी, अपने मोहल्ले में जुलमंदी की एक नई बहू आई है जो अपने ननद और साथ से लड़ती रहती है। अरे रात वो बहुत अच्छी थी, कभी उस घर से लड़ने की आवाज नहीं आती। अरे बहन, पूरी तो बात सुनो। जब से बुलबुल मियां की माँ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मेराज में एक औरत को देखा कि वह उसका चेहरा सुअर की तरह और बाकी बदन गधे की तरह, लेकिन हकीकत में वो औरत है और सांप बिच्छू उसको लपटे हुए हैं। ये वो औरत है जिसको चुगली करने की वजह से यह अज़ाब हो रहा है। अगर रात को बहुत चुगली करती है, लगाई बिछाई करती है। अच्छा, हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को हिदायत का नसीब अता फरमाए और हमारे मदरसे को दिन दुनी रात दुनी तरक्की अता फरमाए।